देखो जी, ये तो सही बात है, हम बोल रहे हैं कि हम उठा रहे हैं, बट मम्मा तो डेली उठाते हैं। ठीक है, तो भारी तो है ही है, अब नेचुरल सी बात है, थोड़ा सा मम्मा खींच के ही लगाते हैं इसको। ना ना ठीक है। आपका कैसा है? मेरे नहीं खड़ी, रोज कौन दिया था, मैं आनी खड़ी है। सही बात है। मामा बोल रहे हैं कि रोज कौन मुझे देगा, रोज आप चुकना खुद ही उठाना। था खाड़ी में काल वाह क्या, मेरे मम्मा नहीं, सभी माताओं को जो गांव में रह रहे हैं और सिटीज़ में भी जिन्होंने सबको संभाला हुआ है, उनको उनके उच्चारण स्पर्श, उनको चरणों में वंदना। हाँ जी बाजी, थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है इनको। बाजी क्या हाल चाल, खरे ऐसा? हाँ बस बढ़िया, ठीक ठाक सब बढ़िया। हाँ जी, घास अच्छा ऐके सिउल आऊँ बराल ना थे। हाँ ऐके खारे बढ़िया सब, ऐके सिउल की खे मूठे मूठे। अच्छा अच्छा, बड़ी अम्मा कड़ी, बड़ी अम्मा कड़ी, बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा कड़ी। अच्छा, और से ठीक से। नमस्कार, स्पीक स्टेट में आप सबका स्वागत है व्यूअर्स। आज के दिन की शुरुआत मैं अपने किचन से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गांव में आज भी अपनी पुरानी जो परंपराएं हैं वो ज़िंदा है। माता जी देखो, सुबह डेली उठ के पहले जो अपनी किचन है या चूल्हा है उसको चौका करते हैं। इसको बोलते हैं चौका करना, मतलब कि मिट्टी लाते हैं, मिट्टी का घोल बना के जैसे इस डिब्बे में बनाया है, फिर पूरी किचन को एक तरह से वो किया जाता है, मिट्टी से पुरोया जाता है, तो इसे साफ किया जाता है ऐसे। तो हम तो इसको बोलते हैं चौका देना, है ना मम्मी? चौका देना, हाँ मतलब चुल पुरोनी, तो अपनी भाषा में इसको बोलते हैं चुल पुरोनी। तो सुबह सुबह जो है वो चुल को पुरोया जाता है मिट्टी से, फिर उसके बाद जो भी दिन की शुरुआत होती है तो फिर यहाँ से खाना बनाने की हो जाती है। तो आग जला के तो फिर बाकी का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाता है। तो मैं क्लोजअप में इसको थोड़ा दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे पुरोनी, यानी कि जो अपनी किचन है उसको पहले ये डिब्बे में मिट्टी का घोल बना हुआ है, ठीक है, फिर वहां से इसको अच्छे से पिरोया जाता है। अच्छी तो है, इसको क्या रोड़ी से की यार खबरदार दे लोग करे मत के रोल दे बारे बनानी बनाने दे पाए नीति बिछी है इससे बेची मतलब बेटे मत में लेना कोई बनाने वाला। पता नहीं, मुझे तो अच्छी लग रही है। व्यूअर्स मामा बोल रहे हैं अच्छी नहीं है, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं। अब पहले हमने अपनी चुल्ल को पुरोया, उसको अच्छे से साफ मतलब साफ किया एक तरह से कह सकते हैं, और अब आग जो है वो जल चुकी है, यानी कि दिन के भोजन की शुरुआत जो है, ब्रेकफास्ट की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो मम्मा जो है खाना बना रहे हैं, बाकी लोग बाहर का काम कर रहे हैं। और ये है पूजा का स्थान जहाँ पे पूजा होती है, जो जल चुकी है। श्री गणेश भगवान जी, कृष्ण जी, आप इनके दर्शन करिए सुबह सुबह।
अभी सुबह के 7 बजे हैं और गांव में आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली है और शांत माहौल है। मैं आपको अपनी गाय के पास लेके जाता हूँ और वहाँ से आगे फिर बातचीत करते हैं। तो ये है अपने गोड की एंट्री और ये है अपनी गाय। व्यूअर्स अब 3 गाय हो गई हैं हमारे पास। तो ये जो है वो एक्सट्रीम जो देख रहे हैं आप वो सबसे बड़ी है। तो बाकी ये 2 जो है इसके बच्चे हैं और ये 2 जो हैं वो बहनें हैं, आपस में सिस्टर्स हैं। और बस इनका एक ही काम है, खाना खाना है, अच्छे से इनकी सेवा करनी है। और अब ऐसा हो रहा है कि अब 3 गाय जो है मम्मा को जो है उनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वाकया है, मतलब काफ़ी टफ काम है ये। तो मम्मा बड़ी कोशिश करते लेकिन फिर भी अब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो अपनी ये वाली जो गाय है, अगर आप में से कोई इस गाय को अच्छे से इसकी सेवा कर सकता है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। गाँव में ना काम की बिल्कुल क्लैरिटी होती है कि आज क्या करना है, दिनचर्या कैसी रहेगी, सुबह क्या काम करना है, दोपहर को क्या काम करना है। 1 मिनट विक, मैं खुद करता हूँ। विक मैं खुद करूँगा, रहने दो, मैं खुद करूँगा, शोर आता है, मैं खुद करूँगा ना, रहने दो। तो पिताजी ने पूरा फिक्स करके रखा है कि दोपहर तक कौन से काम होंगे और शाम को कौन से काम करने। तो इसीलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं है। मतलब आपके घर आने का पूरा जो है वो बेनिफिट मिलना चाहिए पेरेंट्स को काम के माध्यम से। अब मोटर लगाऊंगा, थोड़ी शोर आएगी, थोड़ी देर बंद करते हैं। व्यूअर्स, हम खेत में पहुंच चुके हैं। दिन की शुरुआत जो है वो हो गई है और आज का असाइनमेंट क्या है कि जो पीछे आप घास देख रहे हैं ये वाला तो हमारे चाचा जी का है, लेकिन इसके पीछे जो है वो यहाँ से उठा के ऊपर जो है जहाँ पे गाय है हमारी वहाँ पे रखना है। ये हमारी पुरानी गाड़ बोलते हैं हम इसको। मतलब कि सर्दियों में यहाँ पे आके अपना माल मवेशी जो है वो रखते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं और मामा जी जा रहे हैं कुल्थ लाने। तो हालांकि उतने होते नहीं है लेकिन अब चलो हो गए हैं। तो मामा कह रहे हैं कि कब से उन्होंने काट के वो रखे हुए हैं साइड में, लेकिन अब कोई था नहीं साथ में उनके, तो उसको भी लाना है, तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो थोड़ा हैक्टिक रहने वाला है, पसीने छूटने वाले हैं। अब नेचुरल सी बात है, जब भी कोई मतलब भारी काम होता है जो, उसमें तो पसीने छूटते ही हैं। तो चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, तो मिलते हैं नीचे। तो ये है कुल्थ। तो ये वाला जो अपना खेत है ना, ज़मीन है, इसको बोलते हैं बंजर। तो बंजर मतलब वही बंजर होगा कि जो बंजर है, मतलब बंजर मतलब जहाँ पे कुछ ज़्यादा फसल हो ना। तो और यहाँ पे मतलब धूप भी नहीं यहाँ पे उतनी ज़्यादा लगती है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है ना, उसकी वजह से आप कोई भी फसल लगाओ तो उसको धूप तो चाहिए। तो धूप ना होने के कारण जो है कोई भी चीज़ लगाओ यहाँ पे तो होती नहीं है। तो फिर उसमें इंटरेस्ट भी कम ही फिर मतलब लगता है। फिर ऐसे ही कुल्थ वुल्थ फेंकते हैं तो वो लग जाते हैं। तो वही कुल्थ जो है मम्मा भी पैक कर रहे हैं। तो ये हमको यहाँ से उठा के ऊपर लेके जाने हैं। तो माता श्री अपने लड्डू तैयार कर रहे हैं। ये है लड्डू। ये मम्मी ये तो लगता है आग के होना पूरा में से कि दो। हाँ घास क्या करना, फिर एक ही चीज़ लेके चलो तो थोड़ा लाइट सा है ना। हम तो बचने की कोशिश करेंगे आस्ता आस्ता। हाँ जी हाँ हम वो बोल रहे हैं थोड़ा इसमें घास भी ऐड कर देंगे। अगर थोड़ा आप कह रहे भाई हल्का हल्का है तो मतलब खेत में आने का पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए।
कोई ऐसा नहीं कि यार थोड़ा बच जाओ। दाढ़ी पूरे हैं? दाढ़ी गोरी खइया के खिलाओ। हाँ वो तो निकलेंगे जब इतने दिनों से खेत पड़े हुए हैं इधर तो। हाँ यहाँ से भी हमने घास जो है गाय के लिए ऊपर लिया है और बड़ी सारी चीज़ें, और ख़ासकर कोविड के टाइम पे तो भी वो जो कोविड का एक्सपीरियंस जो रहा ना मेरा, तो वो पहला मतलब कोविड का था टाइम जब मैं बहुत लंबे समय तक हम सब घर में रहे पेरेंट्स के साथ, बड़ी देर के बाद एक लंबा समय जो है वो बिताया। तो फिर वहाँ पे बड़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी भी आई कि नई चीज़ें जो हैं वो घर से जुड़ के कैसे ठीक रहती हैं। तो एनी हाउ तब से तो चला है काम डेली, अच्छा है। चलो जी, लेगू मेरा तैयार लगभग हो ही गया है और इसको उठाना है अब फिर से वही मिशन चढ़ाई। तो व्यूअर्स मेरा जो लेगू है वो बिल्कुल तैयार है। अब कुल्थ है इसमें और कुल्थ थोड़े हल्के थे तो मम्मा ने थोड़ा सा गाय के लिए घास भी डाल दिया है, एक पूला। तो अब हम इसको उठाएंगे और बिल्कुल जी चढ़ाई है अब घर तक, इसमें कोई शक नहीं। अब चढ़ाई में तो मुश्किल होती है, जिसका बहाना चाहिए। ठीक है। बस क्या देखो जी, ये तो सही बात है, हम बोल रहे हैं कि हम उठा रहे हैं बट सोमवार मम्मा तो डेली उठाते हैं। ठीक है, तो भारी तो है ही है, अब नेचुरल सी बात है, थोड़ा सा मम्मा खींच के ही लगाते हैं इसको। गिरता बस ना ना ठीक है। आपका कैसा है? मेरे देने खड़े? अरे बस चुप्पी सती बस। वो देखो मम्मा भी उठा रहे रोज हैं। कौन दे था मैं आनी खड़ी अड़ी। सही बात है, चल मामा बोल रहे हैं कि रोज कौन मुझे देगा, रोज आप चुपना दे खुद ही उठाना। तो दे था खड़ी दे काल वाह क्या, मेरे मम्मा नहीं सभी माताओं को जो गांव में रह रहे हैं और सिटीज़ में भी जिन्होंने सबको संभाला हुआ है, उनको उनके उच्चारण स्पर्श, उनको चरणों में वंदना। क्योंकि माँ जो काम करते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता भाई, पूरे घर को संभाला हुआ है। सब माताओं को दिल से प्रणाम। टफ है भाई। सारा मार को है सारा लेकिन पता नहीं है तूने पूछा ओ भाई मत है चला टेढ़ा है कि सीधा है वो आप देखो अब, है ना भी बस अपना काम है उठाना। अब ये टेढ़ा है सीधा है कैसा है तो वो आप जाने, हमको इसको उठाना, उठा के पहुंचाना घर। तो मम्मा बोल रहे हैं थोड़ा टेढ़ा लगा है, पता नहीं लग रहा है कि देखो अब रास्ते में जब गिरेगा ना तभी पता लगेगा। तो दिस इज आवर विलेज लाइफ, ये उसका एक पार्ट है। और खींच लग रही है अब, थोड़ा रास्ता प्लेन हो ना तो वहाँ पे बंदा काम अच्छे से करता है, यहाँ पे भी करना पड़ता है। कहाँ जाएंगे कहीं नहीं जा सकते, चलिए आगे चलते हैं। चलो अब थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, एक स्टॉप है वहाँ पे पानी है तो वहाँ पे पानी भी पियेंगे, थोड़ी थाकी भी डालेंगे,
तब तक मैं अभी थोड़ी सी स्पीड खींचता हूँ। अब ऐसे काम नहीं ना बनेगा फिर, नहीं तो। चलो जी, वो है मेरे ताऊ नीचे, बाजी बोलते हैं हम इनको, बड़े ताए जी अपने, इनको बाजी बोलते हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे अभी हम। हाँ जी बाजी, थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है इनको। बाजी, क्या हाल चाल? खरे ऐसा? हाँ बस बढ़िया, ठीक ठाक सब बढ़िया। हाँ जी, घास, अच्छा ऐके सिउल बाल ना और थे। हाँ ऐके खारे बढ़िया सब, ऐके सिउल की खे मूठे मूठे। अच्छा अच्छा, बड़ी अम्मा कड़ी, बड़ी अम्मा कड़ी, बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा कड़ी। अच्छा, और सेब ठीक, सेब ठीक, जंगा केरी जंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ताऊ जी हैं, बाजी बोलते हैं हम इनको। तो बड़ी अम्मा, बड़ी मम्मी, थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है एज फैक्टर के हिसाब से। 72 या 3 या लगभग 75 के करीब करीब होंगे। बट अभी भी बहुत काम करने का स्टेमिना है इनमें, उतना हम में नहीं है। पूरी अपनी ज़मीन खुद लगाते हैं, उसके बाद भेड़ें भी रखी हैं, गाय भी है, उसके बाद बैल भी हैं। इतनी हिम्मत इनको कहाँ से आती है? और मतलब अभी भी फिट है, अच्छे हैं, और अच्छी बात है, सेहत अच्छी रहे सबकी। तो अभी दूसरा असाइनमेंट जो नीचे, ये देखो वो घास है, वो नीचे, वो भी लेना है ऊपर। हाँ चलो, तो व्यूअर्स ये है पहला पड़ाव थाकी डालने का। यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चश्मा है, यहाँ पे बैठने के लिए थोड़ी सी जगह भी है, और पानी भी पीते हैं। देखो पानी पी रहे हैं मामा। तो थोड़ी थाकी डालते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर पानी पीते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओहो, ये है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है भेली गांव है, भेली गांव। इसको अच्छे से दिखाऊंगा भी मैं, आप देखें। तो व्यूअर्स, जहाँ पे मैंने थाकी डाली है साथ में ये है भेली गांव। देखो कितना सुंदर व्यू है। ये है भेली गांव, और ये है साथ में चश्मा, और ये है हमारा लेग्गू। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, इसको भी पढ़ते हैं। इन द मेमोरी ऑफ लेट श्री ठाकुर राज रखवाल जी, पास्ड ऑन 19 जुलाई 1992, लेट श्रीमती सनीतो देवी जी, पास्ड ऑन Jan 4, 1985, कंस्ट्रक्टेड बाय हिज सन जगदीश लाल जी और सुरेश कुमार रखवाल जी। तो ये जो जगह है, ये उन्होंने उनकी मेमोरी में एक तरह से मेंटेन की है, कंस्ट्रक्ट की है। तो पानी पीते हैं यहाँ पे और फिर चलते हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि पानी के लिए छोटा सा एक तालाब टाइप भी है। जब लोगों को अपने सब्जी के लिए भी पानी ले जाना होता है तो इसका यूज़ करते हैं। बाकी तो अभी दूसरा पड़ाव वो ऊपर, जहाँ पे आपको मंदिर दिख रहा है, मंदिर का शिखर दिख रहा है आपको व्यूअर्स। मुझे तो यहाँ से नहीं, स्क्रीन पे दिख रहा है, क्योंकि धूप बड़ी आ रही है ना, उसकी वजह से मुझे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है, परंतु आई होप आपको दिख रहा होगा। वो जो मंदिर दिख रहा है आपको शिखर, दूसरा पड़ाव वो है। और तीसरा पड़ाव फिर लास्ट जो है
वो जो हाथी मत्था वाली चढ़ाई मैंने आपको बताया था कल, फिर वहाँ से ऊपर है। तो अभी मैं कैमरा करता हूँ बंद, पानी पी के चलते हैं आगे। तो व्यूअर्स फाइनली हाथी मत्था को हम क्रॉस करते हुए अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। देखो तकलीफ तो होती है, पसीना पता नहीं मेरे फेस पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, परंतु पूरी बॉडी में पसीना है भाई। इधर ही डालना है, बोले कि वो सुखाने के लिए डालना है। इधर ही नीचे वाले, नहीं नहीं इधर ही बोला। कैसे कैसे, चलो ये देखो लाइट। चलो चलो चलो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। पापा जी दीदी आ जाओ नीचे से। नहीं आप लोगों ने कब उठाना है भाई, इधर आओ। नहीं आप लोगों ने कब काम करना है घर का? मैंने बोला था दादी को मुझे मैं बताओ। उठाऊंगी, लेकिन दादी ने बोला मैं उठा दे। क्या? नहीं गिर जाओगे, आगे रहने दो। पापा एक में कितने लाए हैं? सो व्यूअर्स ये आज का पहला असाइनमेंट ख़त्म हुआ। देखो हमें कैसे असाइनमेंट बोल रहे हैं इसको, मतलब काम ख़त्म हुआ आज का पहला। और अभी दूसरा और काम मेरा होगा, दूसरा काम भी अब तैयार है। नीचे से और घास आ रहा है, उसको अब उसमें लगाना है, फिट करना है। हम उसको क्या बोलते हैं, जो हमने जगह बनाई है ना सर्दियों के लिए फॉडर इकट्ठा करने के लिए, हम बोलते हैं गाली। दिखा दो। वो उस साइड है, और मेरे में हिम्मत नहीं है। अब मैं ये वाले ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ, एंड करते हैं इसका। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। और जो दूसरा टास्क होगा फिर जब उसमें भी हम एंगेज होंगे, तो फिर उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। आप एंजॉय करिए। तो ये है अपने गांव की सिंपल सी बट हार्ड सी लाइफ है। बस ये है अपने गांव की लाइफ। और ओ भाई लाओ, ये देखो लाइट है। फुलझड़ी सर पे नहीं जलाना है, फुलझड़ी। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू वेरी मच।